गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्लस वन क्लास की केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यूनिट का नाम हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि हम एटम्स क्या हैं, एटम क्या है, फिर उसकी स्ट्रक्चर कैसे है। तो इसको सबसे पहले इनके बारे में एक साइंटिस्ट था जे थॉमसन, ठीक है, उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया था। जे थॉमसन है, जेडविक है कि भाई, ठीक है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। तो इसके बारे में हम स्टडी डिटेल में करेंगे इस यूनिट के अंदर। तो देखिए, अब एटम क्या है, पहले तो इसी की डेफिनेशन याद करनी है आपने, ठीक है। छोटी सी क्लास में हमने पढ़ा था, छोटी क्लास के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। ये छोटे से छोटा कण है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल which cannot be divided into small pieces, ठीक है। तो which cannot, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, which cannot divided into small pieces, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं, या ब्रेक डाउन कह सकते हैं, small pieces कह सकते हैं, pieces देख लेना स्पेलिंग, ठीक है, स्मॉल पीसेस। तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा था। इससे पहले वाली यूनिट थी, जो फर्स्ट यूनिट थी, उसमें हमने पढ़ा था मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई थी। उस मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा था कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर। ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा था। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई थी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये बताया था कि भाई जो एटम्स हैं उनको क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड किया जा सकता है। यानी कि इसका मतलब जो एटम है उनके भी सब एटम होते हैं, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, एटम्स किस में डिवाइड हो गए, सब एटम में। किस में हो गए, सब एटम। अब सब एटॉमिक पार्टिकल होते क्या हैं, ठीक है, वो आपको याद रखना है। सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, तो पार्टिकल कौन कौन से हैं वो याद रखोगे, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, एटम्स के पार्ट हैं। वैसे एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं वो 35 बताए हैं, लेकिन मेनली जो हैं वो 3 ही हैं, जिन्हें हम क्या है कि फंडामेंटल पार्टिकल भी कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल के बजाय फंडामेंटल पार्टिकल भी बोलते हैं, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। नहीं तो ये भी याद रखना है आपने, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल और फंडामेंटल पार्टिकल। तो कई बार पूछ लेते हैं फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, तो जो एटम्स के छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्ट को, जो स्मॉलेस्ट छोटे छोटे पार्ट हैं, उनको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। तो अब बात चल पड़ी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता क्या है, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखो भाई, इलेक्ट्रॉन को ई के ऊपर ये माइनस का चिन्ह लगाया जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और न्यूट्रॉन को जो है एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो न्यूट्रॉन कहलाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, दीज सब एटॉमिक पार्टिकल, इस सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर क्या होता है, these सब एटॉमिक पार्टिकल हैव नेगेटिव चार्ज। इसके अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, प्रोटॉन। these सब एटॉमिक पार्टिकल have पॉजिटिव चार्ज। और कहते हैं कि दिस सब एटॉमिक पार्टिकल
हैव नो चार्ज, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, इट मींस दैट इज न्यूट्रल। ठीक है, ये क्या है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। देखिए इलेक्ट्रॉन का जो मास है, क्योंकि स्पेशल याद करने हैं, तो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है, इक्वल टू 1/1837 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो यानी कि हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है उसका 1/1837वां भाग के बराबर इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ठीक है, प्रोटॉन का जो मास है वो द मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर होता है। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन है उसका मास भी इसी के बराबर होता है। तो द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं, या फिर किसके बराबर, प्रोटॉन के बराबर कहा जा सकता है, क्योंकि प्रोटॉन का भी मास तो किसके बराबर है, हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर है। ठीक है, तो कहा जा सकता है, तो दोनों एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक नंबर, अगले टॉपिक है अपना छोटा सा, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर भी कह सकते हैं, अगला एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जेड से। ठीक है, मान लो कि कोई एलिमेंट है हमारे पास, सोडियम है, तो इसका जो नीचे लिखा जाता है वो एटॉमिक नंबर और जो ऊपर लिखा जाता है वो एटॉमिक मास। ठीक है, ये तो एटॉमिक नंबर है, ये क्या है, एटॉमिक मास है, यानी कि ए रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, याद रखोगे। तो ये बताते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो किसके बराबर होता है, तो इट इज डिफाइंड एज द number of, it is defined as the atomic number is equal to, किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, यानी प्रोटॉन की जो संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या को ही हम क्या है, एटॉमिक नंबर कहते हैं, यानी परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास क्या है, तो इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का सम, न्यूट्रॉन की संख्या का सम और प्रोटॉन की संख्या के सम को क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या आ गया आपके पास, तो एटॉमिक मास क्या आ गया, या तो प्रोटॉन की संख्या प्लस और दूसरा क्या है, न्यूट्रॉन, या फिर यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की जगह प्लस न्यूट्रॉन। तो ये एक फार्मूला बन गया। इसमें क्या था कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, और क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है। ठीक है, तो प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। ठीक है, आ जाएगा, आपने निकालने हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए उसके बाद आपने कुछ पढ़े थे 20 तक एटॉमिक नंबर बताए थे, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, लिथियम, ठीक है, बोलिए आगे, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, तो ये 10 तक था भाई। ठीक है, तो 4 5 6 7 8 9 और 10,
तो आगे आपने कम से कम 30 तक तो याद रहने चाहिए। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, नाम अभिषेक, शिल्पा, प्रियंका, ठीक है। और उसके बाद क्या था? सलमान। कहाँ चले गए थे? चाइना में, ठीक है। और क्या था? अमिताभ और करीना कहाँ चले गए थे? ठीक है, तो याद रखना है आपने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इनका क्यों बताए हैं ये आपको, क्योंकि आपने निकाल के दिखाने हैं हर किसी में, ठीक है। तो देखिए मेनली आपने एटॉमिक मास याद करना है, जो सम संख्या उनका तो लगभग डबल कर दिया, 19 दूनी 38 3 39, विषम संख्या में 1 जोड़ दिया, 18 दूनी 36, ये एक्सेप्शनल था, अपवाद था, इसमें 36 में 4 जोड़ना है, ठीक है। इसका 17 दूनी 34 3 35, इसका 16 दूनी 32, 15 दूनी 30 3 31, 14 दूनी 28, 13 दूनी 26 3 27, 12 दूनी 24, 11 दूनी 22 3 23। तो इसी प्रकार ये है, ठीक है। तो एटॉमिक मास भी याद करने हैं। तो अब आपने क्या निकालना है, जैसे कोई पूछता है एटॉमिक मास क्या है, तो अब जैसे मैग्नीशियम एटम की बात करता है, ठीक है, तो कितना आ गया भाई? 24। इलेक्ट्रॉन की संख्या भाई, अब देखो एटॉमिक नंबर कितना है? 12, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12, प्रोटॉन की संख्या भी 12, न्यूट्रॉन की संख्या क्या करोगे? एटॉमिक मास में से प्रोटॉन की संख्या घटा दो, ठीक है। एटॉमिक मास में से प्रोटॉन की संख्या घटा दी, कितनी आ गई? 12। देखो अब सोडियम का कोई पूछता है, सोडियम के न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या करोगे? एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन की संख्या है, तो 23 माइनस क्या आ गया? बोलो 11, तो कितना आ गया? 12 आ गया न्यूट्रॉन की संख्या। तो हम किस लिए निकाल रहे हैं? क्योंकि अपने अलग अगला जो टॉपिक है वो इन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे टॉपिक है हमारा, ठीक है, क्या है? आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए एक एक निकाल के दिखाएंगे आपको, इसको रख लेते हैं, एक बार कंपैरिजन हो जाएगा। पहला है आइसोटॉप्स, ठीक है, आइसोटॉप्स। उसके बाद टॉपिक है अपना आइसोबार है दूसरा टॉपिक हमारा। तो देखिए दोनों में कंपैरिजन करके काम करेंगे। आइसोटॉप्स होते क्या हैं? तो जैसे कहते हैं कि हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स ले लिए, H11, H12, H13, तो ये आइसोटॉप कहलाते हैं। इसका नाम पहले का क्या है? प्रोटियम, ठीक है, प्रोटियम। दूसरे का क्या है? ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ठीक है। तीसरे का क्या है? ट्रिटियम, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? हम बात कर रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर तो क्या रहे? सेम, ठीक है, एटॉमिक नंबर तो क्या रहे? सेम, लेकिन एटॉमिक मास क्या होना चाहिए? डिफरेंट। तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स क्या कहोगे? दोज एलिमेंट या एटम कह सकते हैं, एलिमेंट, एटम्स ऑफ एलिमेंट कहेंगे, एटम कहेंगे, दोज एटम्स which have same atomic number, but have different atomic mass, different atomic mass, ठीक है। जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो, तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। आइसोबार किसको बोलते हैं? दोज एटम which have same, उल्टा कर दो, सेम एटॉमिक मास but have different atomic number, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने आर्गन और कैल्शियम। देखो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम का 20, तो एटॉमिक नंबर तो क्या गया? डिफरेंट।
एटॉमिक मास कितना है 40 है दोनों का, तो एटॉमिक मास क्या है सेम। तो इस प्रकार के एलिमेंट को, इस प्रकार के एटम को क्या बोलते हैं आइसोबार, आइसोबार। ठीक है। दूसरा है, दो टॉपिक और हैं इसके छोटे छोटे, आइसोटॉन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। देखिए आइसोटॉन्स और एक है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए नाम से ही पता चला, वैसे तो आइसो मींस सेम होता है भाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है इसमें न्यूट्रॉन है। ठीक है। कहते हैं कि दोज एलिमेंट या दोज एटम, दोज एलिमेंट कह सकते हैं, दोज एटम कह सकते हैं, दोज एलिमेंट which have same number of neutron। यानी न्यूट्रॉन की संख्या क्या रहे सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम, कैसे कहा which have equal number of इलेक्ट्रॉन, कैसे कहा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कह सकते हैं। ठीक है। तो याद रखोगे ऐसे एग्जांपल हैं, न्यूट्रॉन की संख्या आप इसमें निकालो इसमें निकालो तो क्या आ जाएगा, सोडियम है तो 11 23 था, तो न्यूट्रॉन की संख्या आपने पढ़ा था ऊपर वाले में से नीचे वाला, यानी एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा दें तो 23 में से 11 गया, कितना बच गया 12। और मैग्नीशियम लिया आपने 12 24 है, तो अब देखो न्यूट्रॉन की संख्या ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाओ तो 12, तो जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं आइसोटॉन। क्या बोलते हैं आइसोटॉन। आइसो इलेक्ट्रॉन यानी दोज एलिमेंट which have same number of इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो सेम रहनी चाहिए तो उसको क्या बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आप देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम कैसे आती है, आप देखो एटॉमिक नंबर तो आपके पास 11 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है 11 ही है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैग्नीशियम होता तो मैग्नीशियम का 12, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई 12, क्योंकि आपको बताया था एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर है, तो बराबर कहां हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर प्लस का एक चार्ज लगा दो, तो प्लस का चार्ज का मतलब ये हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो एक कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी 11। ठीक है। जैसे अब बात करते कोई और, देखो दूसरे वे में ले सकते हैं एग्जांपल, आपके पास नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना था 10, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी आ गई 10। सोडियम ले लेते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या फिलहाल कितनी है 11, लेकिन +1 का चार्ज लगा दिया तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई 10। तो इस प्रकार एग्जांपल दिए जा सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।